वहीं आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रम तय हैं। वहीं अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में बसपा के द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब को शत शत नमन करते हुए कहा कि देश के समस्त दलितों, आदिवासियों और अन्य उपेक्षितों को अंबेडकरवादी बनना होगा ताकि वे जुल्म, जाति व अन्याय से मुक्ति पाकर शासक वर्ग बन सके। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही निशाना साधते हुए कहा कि बहुजनों की हालत कांग्रेस के समय की तरह ही दयनीय बनी हुई है और भाजपा के शासनकाल में भी उनके हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। आज जब अच्छे दिन की बात हो रही है, बहुजनों के लिए ये दिन बुरे दिन साबित हो रहे हैं, जो बेहद ही दुखद है। तो बताना चाहेंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के खास मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वोट बैंकरों को साधने में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है किस तरीके से मायावती का ये पोस्ट जो है वो सामने आया है अंबेडकर जयंती के खास मौके पर, जहां पर मायावती ने सबसे पहले समस्त देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई दी और उसके बाद तमाम तरह के जो सवाल है वो भी उठाते नजर आई और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि बहुजनों की हालत कांग्रेस के समय की तरह ही दयनीय बनी हुई है और भाजपा के शासनकाल में भी उनके हालात में कोई भी बड़ा सुधार नहीं हुआ। आज जब अच्छे दिन की बात हो रही है, बहुजनों के लिए ये दिन बुरे दिन साबित हो रहे हैं, जो कि बेहद ही दुखद है। तो बहुजनों की हालत को दयनीय बताया है मायावती ने और उसको लेकर पोस्ट जो है वो साझा किया है। तो अंबेडकर जयंती के खास मौके पर देखा जा रहा है किस तरीके से मायावती का ट्वीट सामने आया और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से वार करते हुए मायावती नजर आई हैं। तो मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर वार साफ तौर पर देखने को मिला है। आज अंबेडकर जी की जयंती के खास मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच सियासी रंग भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आज अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया मायावती ने और तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन बसपा कार्यालय में हुआ और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये पोस्ट मायावती का सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर करारा तंज कसती हुई नजर आई और इसी के साथ ही साथ उन्होंने तमाम दलितों, आदिवासियों समेत तमाम जो लोग हैं उन पर अपनी बातें रखी और बीजेपी पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि बहुजनों की हालत किस तरीके से आज के वक्त में दयनीय बनी हुई है, जिसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आज आपको बता दें कि अंबेडकर जी की जयंती के खास मौके पर सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो राजनीति है वो आज के दिन भी पीछे नहीं रही और लगातार ट्वीट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी बीच मायावती का ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये मायावती का पोस्ट है जहां पर सबसे पहले मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां पर कार्यक्रम आयोजित थे जहां पर शिरकत करने के लिए मायावती पहुंची और उसके बाद ये पोस्ट उन्होंने साझा किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बहुजनों की हालत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, किस तरीके से उनकी जो हालत है वो दयनीय बनी हुई है। साथ ही जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको लेकर मायावती ने अपनी बातें रखी और इसका सीधा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बताते हुए मायावती नजर आई हैं। तो देखा जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आयोजन कर रही है, दलित वोट को साधने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ मायावती का ये ट्वीट भी एक बड़ा संदेश दे रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस खास मौके पर राजनीति भी काफी खूब होती नजर आ रही है। आज देखा गया कि ट्वीट सामने आया है मायावती का जहां पर पिछड़े जो वर्ग हैं उनका मुद्दा उठाते हुए नजर आई हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सबसे पहले तो आपको बता दें आज बाबा साहब जयंती है, पूरे देश में बनाई जा रही है। उनकी 134वीं जयंती है जो पूरे देश में सम्मान के साथ बनाई जा रही है, जिसको देखते हुए लगातार अगर जो है राजनीति गर्म हो गई। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आज लखनऊ के अम्बेडकर परिवर्तन सामाजिक स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको श्रद्धांजलि दी है, वहाँ पहुंची है, किया है
और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में एक बात ये कही है कि जिस तरीके से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, लगातार इसको लेके बाबा साहब को लेके लगातार सवाल खड़े कर रही है, लगातार उनके सम्मान के लिए भी बात कर रही है। अब समय आ चुका है दलितों का समय आ चुका है। मायावती ने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे एक बयान ये भी दिया है कि जिस तरीके से जो दलितों का समय आ चुका है, अब बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है वो पूरी तरीके से बीएसपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब समय आ चुका है इस तरीके से देख लिया जाए, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से बहुजन अम्बेडकरवादी हो जाए। मायावती का ऐसा बयान निकलकर सामने आया है। जी नदीम, बिल्कुल देखा जा रहा है आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम तरह के आयोजन कर रही है और जिस तरीके से दलित ऑपरेशन अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक ही दिन नहीं जबकि 10 दिनों का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से फुल फोकस में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जनता का दिल बहलाने के लिए काम शुरू कर देती है। हाँ। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो लगातार जब चुनाव जो है करीब आता है तो वो लगातार जनता के बीच में जाके जनता को अपना काम दिखाते हैं, लगातार जनता के दिल में अपनी जगह बनाते हैं ताकि 2027 में जो चुनाव है उसमें जनता हमको जिता सके। इस तरीके से देख लिया जाए, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बस लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। तो अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से देख लिया जाए तो लगातार इससे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आयोजन कराने में पूरी तरीके से सफल नजर आ रही है। इस तरीके से अगर अपनी देख लिया जाए, बहुजन समाज पार्टी का तमाम जो है अम्बेडकर पार्क के पास जो है कार्यक्रम लगाए गए हैं। आज रैली निकाली जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो रैली निकाली जा रही है। जिस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और बहुजन समाज पार्टी पर, इसको देखते हुए पूरी तरीके से राजनीति गर्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है एक तरफ नदीम जिस तरीके से बसपा के जो कार्यकर्ता है वो तमाम तरह के गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं जगह जगह पर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। उनके जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी गोष्ठी और कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर 2027 में एक बड़ी टक्कर देखी जा रही है और दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में बीजेपी भी नजर आ रही है इस वक्त। नदीम, अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पास बुलाने, अपने पास जो है सम्मिलित करने में लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अगर देख लिया जाए इस बार 2027 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं अगर टक्कर जो होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी के जो दलित है उनके साथ है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के जो इंतजार है वो मुस्लिम वोट बैंकों का है। मुस्लिम वोट बैंकों का लगातार मायावती इंतजार कर रही है। अगर मुस्लिम वोट बैंक जो है मायावती के पक्ष में, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते तो 2027 में जिस तरीके से कड़ाके की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की देखने को मिलेगी। अगर बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की लगातार जो है प्रयास कर रही है, लगातार अपने जो है कार्यक्रम करवा रही है, लगातार जो है 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जनता से बातें करते हुए नजर आ रही है। देखने वाली बड़ी बात यही होगी 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। बिल्कुल नदीम, लेकिन आपको क्या लगता है कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है आगामी चुनाव में? देखिए, आगामी चुनाव की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिस तरीके से वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर लें। तमाम बड़े बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। महाकुंभ कराया, 45 दिनों का महाकुंभ कराया, महाकुंभ में करीबन 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो तमाम जो है आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने कराए। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आयोजन कराने में लगी हुई है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव आते ही जो जनता का दिल बनाने की जो पार्टी है वो लगातार लग जाती है, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लग जाती है ताकि जनता उनको वोट से जिता सके। बिल्कुल नदीम, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया जब ईद का मौका था तब बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के अभियान चलाए गए, मुस्लिमों को खास तौर पर मोदी किट बांटी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उस वक्त देखा गया कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में थी। लेकिन अब अंबेडकर की जयंती के खास मौके पर देखा जा रहा है उसी तरह का अभियान फिर से चलाते हुए नजर आए, जिसका नाम रखा गया दलित ऑपरेशन अभियान, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसका बड़ा फायदा 2027 के चुनाव में बीजेपी को मिल जाए। इसे भी अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से इससे त्योहार पर सौगात मोदी का एक किट बांटी गई थी, बिल्कुल लोगों को किट बांटी गई थी, जो मुस्लिम वोट बैंक है इसको भारतीय जनता पार्टी अपने पास खींचने के लिए इस तरीके का एक आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि अभी तक देखा इस तरीके का नहीं गया है कि भारतीय
है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मोदी हो। इस जी। तरीके का जो है सौगात मोदी इस अभी तक इस त्योहार पर या मुस्लिम कोई भी मुस्लिम का कोई भी त्योहार होता है, इस तरीके के त्योहार पर इस तरीके से कोई आयोजन नहीं किया गया। पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस त्योहार पर इस तरीके का आयोजन बिल्कुल, किया गया, बिल्कुल। सौगात मोदी की बांटी गई। तो वहीं अगर एक बार और देख लिया जाए प्रिया, जिस तरीके से जो अम्बेडकर जयंती के पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दलितों के लिए आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह टेंट लगवा रहे हैं, जगह जगह बड़ा बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है प्रिया कि दलित वोट बैंकों को भारतीय जनता पार्टी अपने पास खींचने के पूरे तरीके से प्रयास में लग चुकी है। जी, ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा